जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब माँ भगवती या फिर माँ काली, माँ दुर्गा अगर आपके घर में विराजमान होती हैं गुप्त नवरात्रि के समय में, तो आपको कुछ ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे अनुभव आपको होने लगते हैं जिनसे कि आप जान सकते हो कि माँ दुर्गा, माँ भगवती आपके घर में विराजमान है। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। और आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जिन भी भक्तों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे माता की चौक के यूट्यूब चैनल पर जाके सब्सक्राइबर के बटन के पास एक ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, वो उस ज्वाइन के बटन पर आप क्लिक करिए और हमें ज्वाइन करिए ताकि आपकी जो भी समस्या है वो उस समस्या का हल हम आपको वीडियो के माध्यम से दे सके। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में, उन लक्षणों के बारे में, उन अनुभवों के बारे में जो कि आपको जब होते हैं जब गुप्त नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान होती हैं। तो इसी में से सबसे पहला संकेत जो आपको मिलता है वो ये मिलता है कि जब माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान होने वाली होती हैं गुप्त नवरात्रि के समय में, तो आपको सपने के माध्यम से ज़्यादा आपको माँ की मूर्ति, माँ की मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ, माँ की तस्वीरें, या फिर कई बार माँ के मंदिर आपको दिख सकते हैं, या फिर सभी देवी देवियों के आपको दर्शन हो सकते हैं, 10 महाविद्याओं के आपको दर्शन हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बार बार आपको दिखाई देंगी सपने के माध्यम से। तो अगर किसी भी भक्त को सपने के माध्यम से बार बार ये दृश्य दिखाई देता है तो समझ जाइएगा कि गुप्त नवरात्रि के समय माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान होने वाली है या माँ भगवती आपके घर में विराजमान होने वाली हैं। ठीक है। दूसरा संकेत कि जब माँ भगवती आपके घर में विराजमान होने वाली होती हैं तो आपको पूजा करते समय, जब आप पूजा करते हो तो आपको ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास होता है। यानी कि कोई पंखा नहीं चल रहा, कोई हवा नहीं चल रही, आप बंद कमरे में बैठे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, या फिर आपको कंपन सी महसूस होती है। तो ये चीज़ हमारे साथ कब होती है? जब कोई शक्ति हमारे घर में विराजमान होती है, तब ये हमारे साथ होता है। ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ जाइएगा कि गुप्त नवरात्रि के समय में माँ भगवती आपके घर में विराजमान हो चुकी है, तभी आपको ये संकेत बार बार दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में कि अगर आपको स्वप्न के माध्यम से अगर बार बार आपको कोई छोटी कन्या आपको दिख रही है, या फिर कोई कन्या आपको, 2 कन्याएं आपको जोड़े में दिख रही हैं, या फिर कोई बूढ़ी औरत आपके घर के दरवाजे पर खड़ी आपको दिख रही है सपने के माध्यम से, तो इस संकेत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। ये माँ भगवती स्वयं आपको दिखाती है संकेत, वो आपको बताना चाहती है कि उनका आगमन आपके घर में हो चुका है, माँ भगवती आपके घर में विराजमान हो चुकी है, तभी आपको ये बार बार संकेत दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब माँ भगवती, माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान होने वाली होती हैं गुप्त नवरात्रि के समय में, तो आपको आपके जो काम है, जो भी अगर आपका कोई कार्य है जो आप कराना चाहते हो,
या फिर काफ़ी दिन से नहीं हो रहा है, और या फिर आपकी कोई इच्छा होती है जो बहुत दिन से आपने सोच रखी होती है और वो पूरी नहीं होती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि के समय में जब माँ दुर्गा का आगमन आपके घर में होता है, तो जो भी आप बात बोलते हो, बोलने से पहले ही आपके सारे काम जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है जिनसे कि आप जान सकते हो कि माँ भगवती का आगमन आपके घर में हो चुका है, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब माँ भगवती का आगमन आपके घर में होता है तो आपकी अचानक से ही ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगोगे। ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय, जिस समय देवी देवताओं की जो शक्ति है वो वातावरण में फैली हुई होती है। ठीक है, बहुत ही पवित्र समय होता है ये। और अगर इस समय अगर किसी व्यक्ति की आँख खुलती है बार बार, तो ये सीधा संकेत होता है कि आपके घर में कोई शक्ति विराजमान हुई है, कोई सकारात्मक शक्ति, किसी देवी देवता की शक्ति आपके घर में विराजमान हुई है। तो ये संकेत आपको बताता है कि आपके घर में माँ भगवती का आगमन हो चुका है, तभी आपको बार बार ये संकेत दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, जिससे कि आप जान सकते हो कि आपके घर में माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है। कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो और पूजा पाठ करते समय अगर आपको कोई मंत्र सुनाई देता है, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है, या फिर कोई भी माता का मंदिर अगर आपको मंत्र आपको अगर सुनाई देता है, या फिर कोई भजन आपको सुनाई देता है, या कुछ घंटी वगैरह की आवाज़ आपको सुनाई देती है पूजा पाठ करते समय, तो समझ जाइएगा कि आपके घर में माँ दुर्गा की कोई शक्ति विराजमान हुई है, तभी आपको ये संकेत बार बार माँ आपको दिखा रही है। तो गुप्त नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र समय होता है, बहुत ही मनमोहक समय होता है। इस समय में आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान लगाओ उतना ही अच्छा होता है। और इस समय में अगर कोई भक्त मंत्र सिद्ध करना चाहता है तो इस गुप्त नवरात्रि के समय में मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बस ये कुछ भी अगर पूजा पाठ करते हो तो आप गुप्त रख कर उसे करो, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ठीक है, तो अगर आपको भी ये संकेत दिखाई देते हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। ठीक है, तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक छोटी सी जानकारी के साथ, और तो तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे और गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।